क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन मशीनें इंसानों को दौड़ में पीछे छोड़ देंगी? अप्रैल 2026 में चीन में ऐसा ही हुआ। एक ऐसी दौड़ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जहां इंसान और रोबोट आमने सामने थे और जीत का सेहरा एक मशीन के सर बंधा। यह कोई फिल्म का मंजर नहीं था, यह हकीकत थी। आज हम आपको इस तारीखी वाकये की पूरी कहानी सुनाएंगे। साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी और वह सवाल भी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। चीन एक ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ की हुकूमत और बड़ी-बड़ी कंपनियां मसनूई जहानत और रोबोटिक्स में अरबों रुपए लगा रही हैं। इसी सिलसिले में अप्रैल 2026 में बेजिंग में एक अनोखा मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले का नाम था ह्यूमन वर्सेस रोबोट हाफ मैराथन। इस दौड़ में 20 रोबोट शामिल थे और सैकड़ों इंसानी दौड़ाक भी। फासला था 21 किलोमीटर से ज्यादा, यानी हाफ मैराथन की मुकम्मल दूरी। यह मुकाबला सिर्फ रफ्तार का नहीं था, बल्कि यह आजमाइश थी, इस्तेहकाम की, जहानत की और इंजीनियरिंग की। इस दौड़ में ऑनर कंपनी का रोबोट सबसे ज्यादा तवज्जुह का मरकज बना। ऑनर एक चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पहले मोबाइल फोन बनाने के लिए मशहूर थी, लेकिन अब वह रोबोटिक्स की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। उनके रोबोट ने इस दौड़ में एक तमगा जीता जो दुनिया भर में खबरों का मौजू बन गया। अब सवाल यह है कि यह रोबोट काम कैसे करते हैं, उन्हें दौड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है और यह गिरते क्यों नहीं। यह रोबोट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मजमुआ है। उनके अंदर मसनूई जहानत का निज़ाम काम करता है जो हर लम्हा मालूमात जमा करता है और फैसले करता है। जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, उसी तरह रोबोट का कंप्यूटर दिमाग काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी के साथ। इन रोबोट में सेंसर जो लगे होते हैं जो जमीन की सतह को महसूस करते हैं। अगर रास्ता ऊंचा नीचा हो तो रोबोट फौरी तौर पर अपने कदमों को एडजस्ट कर लेता है। इसके लिए एक खास निज़ाम इस्तेमाल होता है जिसे बैलेंस कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। यह निज़ाम रोबोट को गिरने से बचाता है और उसे सीधा रखता है। इसके अलावा इन रोबोट में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कंप्यूटर खुद से सीखता है, जैसे जैसे रोबोट दौड़ता है। मशीन लर्निंग के बड़ा इन रोबोट में वह अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार बेहतर करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है और दोबारा कोशिश करता है। इन रोबोट की टांगें खास धात से बनी होती हैं जो हल्की भी होती है और मजबूत भी। उनके जोड़ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वह इंसानी जोड़ों जैसी हरकत कर सकें। उनमें मोटर्स लगी होती हैं जो बिजली से चलती हैं और टांगों को हरकत देती हैं। अब जरा मुवाजना करें इंसान और रोबोट में। एक इंसानी दौड़ाक जब 21 किलोमीटर दौड़ता है तो उसके जिस्म में बेशुमार तब्दीलियां आती हैं। उसकी सांस तेज होती है, दिल तेज धड़कता है, पट्ठों में दर्द होता है और तवानाई खत्म होने लगती है। इंसान को पानी चाहिए, खुराक चाहिए और आराम चाहिए। लेकिन रोबोट के लिए यह मसाइल नहीं है। रोबोट को थकावट नहीं होती, उसे दर्द नहीं होता और उसे हौसला अफजाई की जरूरत नहीं। वह उसी रफ्तार से दौड़ता रहता है जब तक उसकी बैटरी या तवानाई खत्म न हो। लेकिन इंसान के पास कुछ ऐसी खूबियां हैं जो रोबोट में नहीं हैं। इंसान जज्बात से दौड़ता है, हिम्मत से दौड़ता है। जब वह थकता है तो उसका दिमाग उसे कहता है कि रुक जाओ, अगर लेकिन उसका दिल कहता है कि आगे बढ़ो। यह जज्बा किसी मशीन में प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। कम, अज कम, अभी तक नहीं। इस दौड़ में एक और बात बहुत दिलचस्प थी। कई रोबोट दरमियान में गिर गए, कुछ का तवाजुन बिगड़ गया और कुछ को तकनीकी खराबी आई। यानी रोबोट अभी भी मुकम्मल नहीं है। वह इंसानों की तरह हर हालत में ढल नहीं सकते। लेकिन जो रोबोट आखिर तक दौड़ते रहे, उन्होंने काबिले जिक्र कारकर्दगी दिखाई। ऑनर कंपनी के रोबोट ने दौड़ मुकम्मल की और तमगा जीता। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि यह साबित करती है कि रोबोटिक्स की दुनिया में हमने एक नया बाब लिख दिया है। अब आते हैं इस दौड़ के नताइज और उनकी तहलील की तरफ। इस मुकाबले में सबसे पहले एक इंसानी दौड़ाक ही आया, लेकिन ऑनर के रोबोट ने दरमियानी दर्जे में मकाम हासिल किया, जो अपने आप में एक तारीखी लम्हा था। माहिरीन का कहना है कि
यह नतीजा बताता है कि रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्रियों या लेबोरेटरियों में नहीं बल्कि हकीकी दुनिया के चैलेंजों का सामना करने के काबिल हो रहे हैं। चीन की बेइजिंग यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स माहिरीन ने बताया कि यह रोबोट हर कदम के साथ अपने डेटा को अपडेट करते हैं। एक सेकंड में ये हजारों हिसाबात करते हैं ताकि अगला कदम कहाँ रखना है, कितनी ताकत लगानी है और तवाजुन कैसे बरकरार रखना है। इस किस्म के रोबोट को डीप लर्निंग की मदद से तरबियत दी जाती है। डीप लर्निंग एक जदीद तरीका है जिसमें इंसानी दिमाग की नकल करते हुए कंप्यूटर को लाखों मिसालों से सिखाया जाता है। इन रोबोट को पहले वर्चुअल माहौल में करोड़ों बार दौड़ाया जाता है और फिर हकीकी दुनिया में उतारा जाता है। तवानाई के मामले में भी यह रोबोट बहुत ज़हीन है। वह अपनी तवानाई को ज़ाया नहीं करते। जहां इंसान गैर ज़रूरी हरकत करता है और तवानाई खर्च करता है, वहां रोबोट सिर्फ वही हरकत करता है जो ज़रूरी हो। इसे एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं और यह रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का एक अहम शोबा है। अब आए मुस्तकबिल की तरफ। आज से 10 साल बाद यानी 2036 तक रोबोट और भी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। माहिरीन का अंदाजा है कि अगली दहाई में रोबोट न सिर्फ दौड़ में बल्कि बहुत से कामों में इंसानों से बेहतर हो सकते हैं। आप सोचें, आज अस्पतालों में रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं, कारखानों में वह मजदूरों की जगह काम कर रहे हैं, गाड़ियां खुद चल रही हैं और अब दौड़ भी लगा रहे हैं। 20 साल बाद शायद आपके घर में एक रोबोट हो जो सफाई भी करे, बच्चों को पढ़ाए भी और बीमारी में आपकी देखभाल भी करे। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर रोबोट काम करेंगे तो इंसानों के लिए रोजगार कहां से आएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के माहिरीन इक्तिसादियात और साइंसदां बहस कर रहे हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि रोबोट नई नौकरियां पैदा करेंगे जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। जैसे इंटरनेट ने पहले बहुत सी नौकरियां खत्म की, लेकिन फिर लाखों नई नौकरियां पैदा की। यूट्यूबर, सोशल मीडिया मैनेजर, ऐप डेवलपर, यह सब नौकरियां 20 साल पहले मौजूद नहीं थीं। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर हमने तैयारी न की तो रोबोटिक्स का यह इनकलाब बहुत से लोगों को बेरोजगार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम नई महारतें सीखें, टेक्नोलॉजी को समझें और इसके साथ मिलकर चलना सीखें। असल में मुस्तकबिल इंसान और रोबोट के मुकाबले का नहीं, बल्कि इंसान और रोबोट के ताउन का होगा। जहां रोबोट थकावट वाले, खतरनाक या बार बार दोहराए जाने वाले काम करेंगे, वहां इंसान तख्लीकी सोच, जज्बात, मज़बान और फैसला साजी का काम करेगा। चीन की इस दौड़ ने हमें यह बताया कि रोबोटिक्स अब किताब की बातें नहीं, यह हकीकत है। ऑनर के रोबोट का तमगा एक अलामत है इस नए दौर की जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह दस्तक सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन होशियार लोग वह हैं जो इस तब्दीली को समझते हैं और अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसानी जिंदगी को बदला है। आग की दरियाफ्त से लेकर भाप के इंजन तक, कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट तक, हर इनकिलाब ने पहले खौफ पैदा किया और फिर तरक्की लाया। रोबोटिक्स का यह इनकिलाब भी इसी रास्ते पर है। फर्क सिर्फ यह है कि इस बार तब्दीली बहुत तेज है। आखिर में एक सवाल आपके लिए, और यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एक दिन रोबोट हर काम इंसान से बेहतर करने लगें, हर दौड़ में जीतने लगें, हर बीमारी का इलाज करने लगें, हर मसले का हल निकालने लगें, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या इंसानियत सिर्फ जीतने और हारने का नाम है, या इससे कहीं ज्यादा कुछ है जो मशीन कभी नहीं समझ सकती? यह सवाल आपके हाथ में है। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें।